Today our lecture is the particle nature of light. लाइट अगर पार्टिकल नेचर में होता है तो वो कैसे होता है? That is the lecture number 34 and that is the particle nature of the light. लाइट की पार्टिकल नेचर कैसे होती है? ठीक है, let us start from the first point. In previous lecture I gave you some very strong reason to believe that light is wave. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह जो हमारी लाइट है वो बिहेव करती है एज अ वेव के तौर पे. ठीक है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव्स दिए थे, बड़े अच्छे से मैंने आपको समझाया था. देन आज हम पढ़ेंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर में कैसे बिहेव करती है. एल्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन. ये इम्पॉर्टेंट था एक्सप्लेन करने के लिए. डेट इम्पॉसिबल द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन डेट वी सी इन इनइमियरेबल. ठीक है, सिचुएशन, जो सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती, ऐसी सिचुएशन में भी आपको समझाना. इट इज़ इम्पॉसिबल. इंटरफेरेंस फ्रॉम टू स्लेट्स प्रोड्यूस द करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न. वो कहते हैं अगर इंटरफेरेंस दो स्लेट्स की तरफ से हो तो वो एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न जो है वो शो करती है. जी आप देखें, यहाँ पे हमने दो स्लेट्स लगाए. इसके अंदर पैटर्न आप देख रहे हैं, एक से एक दूसरी जो है वो क्लैप कर रही है. यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, ये वाला इमेज यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये इंटरफेरेंस जो है वो क्या होगी, क्रिएट हो गई है. ठीक है, यहाँ तक आप अंडरस्टूड कर लेंगे. उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, डेट इज़ द लाइट इज़ वेव, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि लाइट जब बिहेव करती है एज अ वेव के तौर पे तब वो कैसी होती है. लाइट इज़ वेव बट वेव्स इन व्हाट. लाइट वेव के तौर पे बिहेव करती है, लेकिन वेव कौन सी वेव और व्हाट, किस तरह की वेव्स. द थॉट डेट देयर इज़ सम इनविजिबल मीडियम, हो सकता है कुछ इनविजिबल मीडियम्स हों, टर्न आउट टू द रूम, वो उल्ट होकर बदल गए हों. लाइट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक वेव. बेसिकली लाइट हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स होती है डेट कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, जो खाली जगह के तौर पर सफ़र करती है, खाली जगहों में सफ़र करती है. बेसिकली लाइट जो वेव होती है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव होती है जो कि एम्प्टी स्पेस के ऊपर मूव आउट करती है. तो आप एम्प्टी स्पेसेस में देखिए, यहाँ पे ये क्या है, जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये इलेक्ट्रिक वेव्स जो हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो मूव करेंगे. अब ये देखिए, ये इसकी डायरेक्शन, ये ऊपर एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब एक अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे की तरफ मूव आउट हो रही है. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक एक लग रही है तो दूसरी मैग्नेटिक लग रही है. पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं, डेट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स जो हैं, यानी ये वाली चीज़ जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट होती हैं. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी. वो लीनियर मोमेंटम को, ठीक है, लीनियर मोमेंटम को और एनर्जी को क्या करते हैं, एक दूसरे से किधर भेजते हैं. इफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन आ वेव यू देन इट इज़ कैरिंग मोमेंटम पी. अगर हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में है देन इट इज़ कैरिंग द मोमेंटम. अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो किस में है, पर यूनिट वॉल्यूम में है, तो वो क्या कैरिंग होगी, मोमेंटम कैरिंग होगी. दैट इज मोमेंटम इक्वल टू यू ओवर सी. ओके, ऑलराइट. वेव्स विद लार्ज एम्पलीट्यूड, अगर वेव्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कैरी मोर एनर्जी, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, एंड मोमेंटम ओबियसली उनका मोमेंटम. ओके, फॉर द सम लाइट ऑन अर्थ कैन बी मोमेंटम. वो कहता है, ये पॉइंट समझने वाला है, कहता है कि हो सकता है कुछ लाइट्स जो हैं हमारी, उनका मोमेंटम भी हो, कहाँ पे, ज़मीन के ऊपर.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है. फॉर सम लाइट ऑन द अर्थ कैन बी मोमेंटम इज रादर स्मॉल, इट इज़ वेरी लार्ज. हो सकता है वो स्मॉल हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो. क्लोज टू इनसाइड द सन, हमारे सन के करीब. अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारा मिरर पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा लाइट जो है वो मूव कर रही है और यहाँ पे एक जो है वो बीकर लगा देंगे. अब ये वेव्स यहाँ ऐसे से ऐसे मूव करें, ठीक है, इसके अंदर ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे मूव करें. अब लाइट जहाँ यहाँ से अगर लाइट जाती है हमारी तो मिरर के ऊपर पड़ती है, मिरर उसको अक्स देता है और वो यहाँ पे जाता है इनसाइड. ठीक है, इनसाइड जाने के बाद उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मोमेंटम. ऑलराइट, I hope you will understand. Very easy points. Next, 5 multiply 10 की power minus 6 Newton per unit area in R in meters. So, मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्या हो गया, न्यूटन पर यूनिट R in मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. You can read in FSC, second year, 9th, 10th, then so on in BS. Photoelectric effect. So strong was the evidence of light. जितना हमारे पास एविडेंस ऑफ लाइट स्ट्रॉन्ग होगा, एज वेव डेट ऑब्जर्वेशन, जैसे कि वेव की ऑब्जर्वेशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, केम एज अ बिग शॉक टू एवरीबॉडी. इतना ज़्यादा बड़ा शॉक होगा, हैरत अंगेज़ बात होगी हर इंसान के लिए. सो स्ट्रॉन्ग वाज द एविडेंस ऑफ लाइट. जितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ लाइट होगा, इतना ही वेव ऑब्जर्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बड़ी नज़र आएगी, वो कैपिटल नज़र आएगी, हर बंदे को शॉक कर देगी. नंबर 1 ए पॉइंट, द photoelectric effect does not occur for all frequencies, the number of electron. वो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तमाम फ्रीक्वेंसीज के लिए अक्कर नहीं होता, उसके लिए ये जहमत नहीं करता. इफ़ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन इज शेकन, उसे हिलाया जाता है वायलेंटली, बेतरतीबी से, इनफ, बहुत ज़्यादा, बाय द वेव के ज़रिए, इट शुड बी श्योरली बी इजेक्टेड. ये ख़त्म कर देगा, ये आपको निकाल देगा, ये आपको परे धकेल देगा. ठीक है, अगर उसे स्ट्रॉन्गली करते हैं. इसकी एग्जाम्पल है. पॉइंट नंबर बी, इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये देखा गया है, फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, पहला फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज हो जाता है. बट क्लासिकली फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक शुड बी इमिटेड. क्लासिकली के तौर पे जो पहला जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हो जाता है, इमिटेड, बाहर निकाल दिया जाता है. पॉइंट नंबर 5 है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक. पजल कैन कम फ्रॉम आइंस्टाइन for which he got the Nobel Prize in 1906. 1905 में जिसकी वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला, वो पजल था. ठीक है, आइंस्टाइन प्रपोज दैट, आइंस्टाइन ने कहा, लाइट स्ट्राइक द सरफेस एक्चुअली मोर लिटिल पैकेट्स. लाइट एक्चुअली, मोड ऑफ द लाइट जो है वो टकराती है, वो मीडियम को परे धकेलती है, जिसकी वजह से ये पैदा होती है. अब आप यहाँ पे देखेंगे एक मोड है, पैकेट ऑफ द लाइट यहाँ पे है. यहाँ पे क्या है जी, लाइट इज द मोड. ये लाइट मूव कर रही है इस तरफ, सारी लाइट किधर, इस तरफ मूव कर. ठीक है, ये पैकेट्स ऑफ द लाइट है और ये लाइट मोड है. तो आप देखेंगे that is equal to hv and that is to h get omega, h get h get 2 pi के और ओमेगा 2 pi v के 6.6226 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34. ठीक है, सारे फार्मूलाज.
जो आपने याद रखे। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। That is microwave radio and photons, TV waves, X-rays, gamma rays, etc. Because Planck's constant age is extremely small, know the energy of each photon is small. So हमारे फोटोन जो हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास, एनर्जी ई है, रेडियो, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, गैमा रेज, ठीक है। Now we are going on the 7th point, that is how many photons do we see. हमने कितने photons देखे। Number 1, sunny day 10 power 15, moonlight night 5 multiply 10 की power 10, moonless night 10 की power 8 and light 1000 photon। जब हमारा सूरज निकला हुआ था हमने 10 की पावर 15 देखे फोटोन। मूनलाइट नाइट जिसमें सूरज चांद जो था वो चमक रहा था रात में, 10 की पावर 10। जब चांद नज़र नहीं आ रहा था रात को, कुछ ऐसी रातें भी होती हैं ना कि हमें नज़र नहीं आता, बादल के पीछे छुप जाता है, 10 की पावर 8। जब हमारे पास लाइट थी 1000 फोटोन। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, वेयर डू फोटोन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोन बेसिकली आते कहाँ से, किधर से आ जाते हैं, कहाँ से टपक पड़ते हैं। For this necessary to first understand that electron inside an atom can only be in certain definite electric second, ठीक है। वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है। कैन ओनली बी इन द सर्टेन डेफिनेट इलेक्ट्रिक सेकेंड। वेयर एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है फ्रॉम एन स्टेट, किसी स्टेट से हायर एनर्जी टू वन लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी से नीचे कम एनर्जी वाली, आ फोटोन इज़ रिलीज्ड, एक फोटोन जो है वो निकाल दिया जाता है, उस एनर्जी इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है मुख्तलिफ एनर्जीज़ की। अगर आप ये फॉर्मेशन देखते हैं, ये पॉइंट भी पड़ा हुआ है, इसकी एक चीज़ जो है ये फ्रिंजेस बने हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं है एग्जिस्ट कर रहा। अब यहाँ आगे थोड़ा सा आए तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारा पॉइंट पड़ा हुआ है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। देन आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 9 पे, डेट इज़ फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस। Fluorescence and phosphorescence are two phenomena observed in some material। दो phenomena होते हैं जिन्हें कुछ materials में observe किया जाता है। When they are exposed to source of light of particle, जब वो एक light of particle में नज़र आते हैं कलर्स में, they continues to emit light, वो कंटिन्यूसली एक तरतीब के साथ लाइट को बाहर भेजते हैं, इमिट करते हैं फॉर डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ कलर्स में जो आपको रेनबो नज़र आती है उसकी वजह से। इवन हत्ता कि आफ्टर द सोर्स हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ, हत्ता कि हमारा सोर्स ख़त्म हो जाता है, वो लाइट को नहीं भेजता। सो दिस मटेरियल कैन बी सीन, तो ये मटेरियल्स देखे जा सकते हैं टू ग्लो इवन इन डार्क, हत्ता कि जहाँ रोशनी नहीं है डार्क है वहाँ पे भी। इन फास्फोरेसेंस हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन, फ्लोरोसेंस में एक बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन जो है राइज होता है उन इलेक्ट्रॉन पे टू एन एक्साइटेड स्टेट की हालत में। याद रखने की एक्साइटेड स्टेट की हालत में ये जो है वो नज़र आता है। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे यूवी फोटोन जो हैं, अल्ट्रा वायलेट फोटोन्स जो पड़े हुए हैं, ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे भी आ रहे हैं। यहाँ पे दो जगहों पे विजिबल फोटोन ये पड़ा हुआ है, एक विजिबल फोटोन ये पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट फोटोन पे, और ये एक एक्साइटेड स्टेट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, डेट इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन 20th सेंचुरी इज़ लेज़र विच इज़ शॉर्ट फॉर। आपने देखा लेज़र से सारा कुछ आजकल हो रहा है,
लेज़र से बाल उतारे जा रहे हैं, लेज़र से आपकी डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं जिनमें आपकी बॉडी डैमेज नहीं होती, बॉडी ख़राब नहीं होती और आप लेज़र ट्रीटमेंट से इजीली जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं, डिजीज़ से छुटकारा पा लेते हैं। तो 20वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जो है शॉर्ट फॉर्म लेज़र है। लेज़र शॉर्ट फॉर्म क्या है? लाइट एम्पलीट्यूड बाय stimulated emission of radiations. Lasers are important because they emit a very large number of photons, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ photons को क्या करती है? emit करती है। all with one single are excited to high energy level. तमाम जो हैं वो अपनी एक हाई एनर्जी स्टेट को लेवल को अचीव करते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।